आप देख रहे हैं सच की खोज। भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, बैठ जाए। धन्यवाद। काम होता है, सिर्फ नियमावली बनती है और उसी पर सारा काम होता है। लेकिन हमारे पास एक बहुत ही बड़ा चीज है। ये एक ऐसा चीज है कि हर व्यक्ति जो आज पूरे भारतवर्ष में अमन और सुकून की जिंदगी जी रहा है, खुशहाली में जी रहा है, स्वतंत्र रूप से जी रहा है। एक छोर से दूसरे छोर जाकर हम लोग अपना पैसा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वहाँ रहते हैं और फ्री रूप से रहते हैं। इस तरह का चीज दूसरे देशों में नहीं मिलता है। तो ये हमारे भारत के संविधान की देन है। माननीय मुखिया जी, दुकंत्री पंचायत, माननीय सरपंच महोदय, दुकंत्री पंचायत, माननीय सरपंच प्रतिनिधि पड़ेरिया पंचायत, कदमलाल जी, बुद्धन जी, उपस्थित ग्राम रक्षा दल के भी सब आए हुए हैं। इनकी भी एक मीटिंग है, तो उन लोगों को भी हम बधाई देते हैं संविधान दिवस पर। और उपस्थित सभी लोगों का जो है हम लोग उत्साहवर्धन करते हैं। आज जो है बहुत ही पवित्र दिन है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान का प्रारूप जो है वो प्रकाशित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान पारित हो गया पूर्ण रूप से। ये ऐसा संविधान था जो कि विश्व के सभी लोग सोच रहे थे कि भारत क्या संभव है कि इतना अच्छा संविधान बना पाएगा। तो जो संविधान निर्माता थे और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, वो अध्यक्ष भी थे। उनके पास अभी जैसे बता रहे थे कदमलाल जी, बहुत ज्यादा नॉलेज था। मतलब देखिए, ये जो होता है ना, एक दैविक शक्ति होती है जो कि इस तरह के मनुष्य पैदा करती है। और संघर्ष का जो उनका जीवन रहा, अगर उसके जीवन वृत्त को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो लगेगा कि एक एक क्षण तरह तरह से विद्यार्जन किया। बहुत कष्ट विभूति पैदा होती है और उस मुकाम तक पहुंचती है, तो होता है इस दोनों का समावेश होता है, जिसके कारण वो इतनी दूरी तक पहुंचते हैं। और जब वो अध्यक्ष के रूप में थे तो उनका एक एक भाषण और संविधान का जो अलग अलग होती थी संविधान सभा में, और उसमें जो है बहुत तरह के प्रश्न उठते थे। अभी अगर हम लोग कोई व्यवस्था करते हैं तो उस पर एक विस्तृत चर्चा होती है, उसका फलाफल से हम लोग अवगत होते हैं, उसके बारे में जानते हैं, डिस्कशन होता है कि क्या हो सकता है, क्या हानि है, क्या लाभ है। इस वर्तमान परिदृश्य में ये ऐसा है तो भविष्य में किस तरह का होगा, ये सारी स्थितियों का जिक्र जो है उस समय भी संविधान सभा में होता था। और बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे कथा हैं जिसके बारे में आप जानेंगे
तो हर चीज में उनका एक तार्किक नजरिया रहता था और तर्कपूर्ण ढंग से वो हर समस्या का समाधान कर देते थे, क्योंकि एक से एक विद्वान थे। मतलब भारत के जितने भी बड़े नामी गिरामी विद्वान थे सब संविधान सभा में थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से, हमारे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद जितने उस समय के जो बड़े बड़े बैरिस्टर थे, बड़े बड़े इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, मतलब कोई ऐसा चीज नहीं था जो कि उस संविधान सभा के सदस्य के रूप में नहीं था। और उन लोगों ने मिलकर एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें कि पूरे विश्व के बहुत सारे देश का जो बढ़िया बढ़िया चीज था, अच्छे अच्छे प्रावधान थे, उन सबको समाहित किया गया। संविधान को अगर हम पढ़ते हैं तो मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया, ग्रेट ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया, रसिया से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। मतलब हर चीज को समावेशित करके एक ऐसा संविधान बना जो कि पूरे विश्व के लिए एक अभी भी मिसाल है। हमारे बीच आज बाबा साहब का संविधान न रहता तो आज हम इस मंच पर दिखाई नहीं देते। आज उन्हीं का ये देन है कि आज हमको ग्राम पंचायत बोकंतरी के लोगों ने मुखिया बना के इस मंच तक पहुंचाया है। मैं इस बाबा साहब को तन मन धन से हार्दिक अभिनंदन करता और हमेशा चाहता हूं कि आप लोग भी इनके राह पर चले। बाबा राव भीमराव अम्बेडकर संविधान के मसीहा थे। मसीहा के चलते आज पूरे विश्व में इनका नाम है। आज हर कोटि के लोग उनको मानते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, धन्यवाद। बीच में यह बात रखूंगा तो प्रत्येक राज्य का एक संविधान होता है। प्रत्येक राज्य का एक संविधान होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत भी विश्व की राजनीति में स्थिति पर स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। उसके बाद यहाँ संविधान की आवश्यकता पड़ी, संविधान बनना चाहिए। तो दिसंबर 26 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई। उस संविधान सभा में मुख्यतः हमारे देश की महान विद्वान, महान दार्शनिक, महान व्याख्याता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी उस सभा में शामिल थे और उसी बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों का कठिन परिश्रम से बना। सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष रणजीत पासवान जी एवं मुरारीपुर पंचायत के सरपंच, मुखिया बोकंतरी पंचायत के माननीय मुखिया जी, सरपंच साहब, तमाम जनप्रतिनिधिगण एवं इस शुभ अवसर पर पधारे शिक्षकगण, चिकित्सा के पदाधिकारी और हर प्रखंड के पंचायत से आए हुए सभी रक्षा दल के साथियों, नौजवान भाइयों, मैं सबों को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि आज इस शुभ अवसर पर हम लोग सभी पधारे हैं और ये संविधान जो लागू हुआ
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जो कि संविधान निर्माता है। और ये SC/ST जिसको कि हम समाज के सबसे निम्न वर्गों की गिनती में मानते हैं, हमें सोचना चाहिए कि उस दलित, कुचले और निम्न तबके के लोग जो राष्ट्र का निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया, और वह विश्व में जो है पहला संविधान है, और उसमें मौलिक अधिकार कर्तव्य जो है अभी पूर्व वक्ता के द्वारा, बिरजू साहब के द्वारा हम लोग सुने, उसका अवलोकन करना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम की आवश्यकता है, हम अपने बच्चों को सबसे पहले प्राथमिकता दे पढ़ाने के लिए, क्योंकि पढ़ करके वह DM, SP, दरोगा, टीचर सब लोग बन सकते हैं, उस महान जो है पद को सुशोभित कर सकते हैं। और मेरा ये मन से कहना है कि ग्राम कचहरी में जो है हम लोग पिछड़े हुए हैं, उस पुलिस बल जो कि हमारे दलपति और रक्षा दल हैं, उनकी कमी, सरकार का जो है वो रवैया, गलत रवैया, जिसके कारण हम कचहरी में न्याय नहीं दे पाते। सरपंच को इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये जोखिम भरा पद है और ये कम उपस्थिति, आज जो इसकी बैठक होने का मुझे भी सूचना किया गया, और इसमें जो कम उपस्थिति देखने में आ रहा है, इसका मुख्य कारण है कि आर्थिक कमजोरी, सरकार का गलतपूर्ण रवैया जो है, जिसके कारण हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो एक सम्मान जो है, वेतनमान या मानदेय, वो निर्धारण हो। हम लोग पटना में 11 नवंबर को महा रैली हुआ सरपंच संघों के द्वारा, और उसमें पंचायती राज मंत्री भी उपस्थित हुए और 5-7 विधायक भी उपस्थित हुए, और उसमें कांग्रेस, RJD, जदयू के जो विधायक वहां उपस्थित होकर के अपना वक्तव्य दिया कि ये सत्र जो दिसंबर 5 तारीख से चलने वाला है, विधानसभा सत्र, इसमें 11 सूत्री मांग जो सरपंच के द्वारा प्रदान किया गया, जिसमें रक्षा दल की भी नियुक्ति है, लिखा गया है, उसको हम 15 दिन के अंदर लागू करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया। तो हम भारत के 10 रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के बने हुए संविधान दिवस के शुभ अवसर पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज इस ग्राम रक्षा दल के बैठक में उपस्थित हमें आमंत्रित किए थे आपके जिला अध्यक्ष हाकिम जी, हमारे साथ उपस्थित गंगा सरपंच सुंदर प्रजाल जी, हमारे साथ उपस्थित स्वतंत्र पंचायत के माननीय मुखिया, माननीय सरपंच साहब, परिया पंचायत के सरपंच साहब, मुरारीपुर पंचायत के सरपंच साहब, उपस्थित सभी ग्राम रक्षा दल के सदस्य, स्वयंसेवक, दलपति साथियों, सभी को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि ग्राम रक्षा दल, ग्राम का अर्थ होता है अपने गांव, रक्षा दल का मतलब है अपने गांव की रक्षा करना। ये बहुत अच्छा ही पद है, ग्राम रक्षा दल, अपने गांव की रक्षा स्वयं करना, आपके द्वारा करना, ये ग्राम रक्षा दल कहा गया है। आप लोगों बहुत, हम लोग सरपंच भी नहीं हुआ करते थे, तब से आप लोग का ये ग्राम रक्षा दल का नीति हुआ था पहले, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक ये बहुत खेत की विषय है कि आपके संघ द्वारा कई वर्षों से
मांग की जा रही है एवं सेवा बहाल करने की मांग की जा रही है कि अपने अपने पंचायत में ग्राम रक्षाबल की सेवा में ली जाए एवं उसका प्रशिक्षण कराया जाए, उसकी नियुक्ति की जाए। लेकिन यह बहुत खेदजनक बात है, जब तक ये सरकार है आज तक ये ग्राम रक्षाबल को सुनने के लिए आगे तैयार नहीं हो रही। जहां तक ये पत्राचार मुझे दिखाया गया 2015 की है, लेकिन 2015 से अब तक क्या सरकार ही निकालती है ये चीजें और सरकार ही निरस्त करती है। ये कितनी खेदजनक बात है। लेकिन सरकार द्वारा सचिवालय का लेटर है प्रशिक्षण है तो पंचायत राज विभाग को दिया गया है, लेकिन अब तक पंचायत राज प्राधिकरण द्वारा ये प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। और उनकी न्यायालय में क्या ऐसा बात है, आप सभा द्वारा पहले भी मैं पिछले 5 वर्ष में विधानसभा के सत्र के पहले भी बहुत ऐसे जगह के धरना प्रदर्शन किया, रोड शो किया, लेकिन आप लोगों की मांग अब तक पूरी नहीं की गई है। खेत का विषय है। आप लोग, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आपके संघ में भी कुछ कमियां हैं कि एक जिला में एक ही जिला अध्यक्ष भाग करते हैं, लेकिन मैंने देखा और उसका मैं लेटर पेड नहीं लेकर आया हूं, 3 जिला अध्यक्ष हैं। नहीं, मेरे जानकारी में जो है, जब मेरे जानकारी में मैंने लेटर पेड अभी नहीं लाया, मैं दिखा देता। जिला अध्यक्ष एक जिला में एक ही जिला अध्यक्ष होता है ना, लेकिन यहाँ आपके जिला में कई जिला अध्यक्ष है, तो वहां तो सरकार देख रही है, अपने में बनान नहीं है, ये अपने अपने खिंचाता निकल रहा है। इसका फायदा सरकार को मिल रहा है और संघ में कोई मजबूती नहीं है, जिस कारण ये भुगतान आप लोगों को भरना पड़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि एक मत होकर नहीं तो अपने अपने खिंचाता नहीं, वो अपना धरना अलग देता है, वो अपना रोड शो कोई अलग करता है, मैं जिला अध्यक्ष तो मैं जिला अध्यक्ष तो मैं जिला अध्यक्ष। और इसमें मैंने देखा है अपने बेखूबी से कि शोषण भी किया गया है। और एक जिला अध्यक्ष आपका जयप्रकाश मंडल मेहता और एक तो धर परासी साहब का संजय शाह और सरपंच होना है। आप तो पहले मैं आपको जानता नहीं हूँ, सबसे पहले मैं आपको कभी अच्छी बात नहीं है, जिस कारण आप लोगों में एकता और मजबूती नहीं दिख रही सरकार को, जिसे विफल माना जा रहा। हम लोग सरपंच चाहते हैं कि जल्द ही ग्राम रक्षा दल की नियुक्ति है, उनकी सेवा हम लोग ग्राम पंचायत में दिया जाए, ताकि हम लोग सशक्त और मजबूत बनेंगे। जैसे हम लोगों को भी नोटिस तामील कराने में बहुत कठिनाई होती है, हम लोगों ने हमारे अंदर की 4-5 रक्षा ग्राम रक्षा दल है तो हम लोग सेवा भी दे रहे हैं और वे अपनी तत्परता से सेवा दे रहे हैं। आज बाबा साहब का संविधान न रहता तो आज हम इस मंच पर दिखाई नहीं देते। आज उन्हीं का ये देन है कि आज हमको ग्राम पंचायत बकंतरी के लोगों ने मुखिया बना के इस मंच तक पहुंचाया है। मैं इस बाबा साहब को तन मन धन से हार्दिक अभिनंदन करता और हमेशा चाहता हूं कि आप लोग भी इनके राह पर चले। बाबा राव भीमराव अम्बेडकर संविधान के मसीहा थे, मसीहा के चलते आज पूरे विश्व में इनका नाम है। आज हर कोटि के लोग उनको मानते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, धन्यवाद।